खड़कवाल जी सिंगापुर से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, अपने गुरुदेव और आपकी कृपा से इस जीवन में आना हुआ और सेवा, त्याग और प्रेम का मार्ग स्फुरित हुआ। सेवा जगत के लिए, त्याग अपने लिए और प्रेम प्रभु के लिए हो, ऐसा ज्ञान प्रकाशित हुआ। प्यारे गुरुदेव, क्या हम ऐसा मान सकते हैं कि कर्म, शरीर और संसार, इन तीनों का एक ही स्वरूप है और इनका भगवत प्राप्ति में कोई विशेष महत्व नहीं है, तथा प्राणी के जीवन में कोई भी भयंकर रोग या परिस्थिति, विकट प्रतिकूलता प्राणी के सुख भोग का नाश करने के लिए ही आती है और प्रारब्ध इसका निमित्त बनता है? गुरुदेव, हाँ, विवेकी का यही निर्णय है। जो सतमार्ग का पथिक विवेकी, उसका यही निर्णय जो आप बोल रहे हैं। पर कर्म का बड़ा महत्व है, देह का बड़ा महत्व है, संसार का बड़ा महत्व है। पहले आपको सपोर्ट किया, अब उसकी व्याख्या कर रहे हैं। अगर ये हमें पंचभूत देह ना मिलता तो मुझे भगवत तत्व का बोध कराने वाला विवेक भी न मिलता। अगर मुझे पांच भौतिक शरीर न मिलता तो मैं समाज की सेवा भी नहीं कर पाता, और मुझे ये ज्ञान नहीं होता कि समाज की सेवा का क्या सुख है और शरीर के राग के त्याग का क्या सुख है। इसलिए इस शरीर पर बड़ा महत्व है। क्यों? क्योंकि इसने आत्मानंद की प्राप्ति का हमें मार्ग बताया। शरीर भी हमारा, 24 गुरुओं में एक शरीर भी गुरु बनाया दत्तात्रेय जी ने। संसार भगवत स्वरूप है। ये हम जब अपने सुख का त्याग करके और इनके सुख की भावना करके भगवत चिंतन किया तो जो शुद्ध ज्ञान प्रकट हुआ, बहुनाम जन्मनावन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति सामात्मा सुदुर्लभा। तो संसार प्रथम धरा में मिथ्या है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, लेकिन अंतिम धरा में सर्वम खलमिदम ब्रह्म। बहुत बड़ा महत्व है। वासुदेवा सर्वम, ये शरीर से तो हमें पता चला। अगर इस शरीर में न होते तो ना ये ज्ञान होता, ना ये भक्ति होती। इस शरीर का प्रथम में राग त्याग है, फिर बाद में तो जैसे गाड़ी का महत्व है, लक्ष्य तक पहुंचा देना, और लक्ष्य तक पहुंच गए तो गाड़ी में आग लग गई तो भी कोई परेशानी नहीं, क्योंकि हम अपने घर आ गए। लक्ष्य तक अगर हमारा चित्त, वृत्ति, मन, अंतःकरण चतुष्टय जो है वो परमात्मा कार नहीं हुआ, भयानक रोग आ जाए तो फिर आधे गाड़ी में आग लग जाने पर जो दशा होती है वही दशा उस साधक की होती है। और जिसकी भगवदाकार वृत्ति हो गई है तो मतलब स्मृति भी नहीं आती कि रोग है। लेकिन ये स्थिति प्राप्त महापुरुष के लिए, साधारण पुरुष तो विचलित हो जाएगा। साधारण पुरुष को भगवान नाम का स्मरण करने का इतना अभ्यास कर लेना चाहिए कि सुख और दुख में, निंदा और स्तुति में, मान और अपमान में, हर्ष और शोक में, लाभ और हानि में, जय और पराजय में भगवान का विस्मरण न हो। ऐसा अभ्यास कर ले। फिर ये बात कि अब चाहे रोग आवे चाहे शोक आवे, पर देखो जरा सा शरीर में पीड़ा होगी तो मन बुद्धि का खिंचाव हो जाता है। मन बुद्धि का शरीर दुख सुख में खिंचाव होना ये बहुत भारी त्रुटि है आध्यात्मिक मार्ग के पथिक की। सुख में या दुख में, दोनों हमारे बांधने का, शुभ या अशुभ दोनों बांध, सुख या दुख दोनों बांधने वाले हैं। तो प्रथम धरा में बहुत उत्तम बात है कि संसार की सेवा और शरीर के राग का त्याग और स्वरूप में प्रीति या भगवान में प्रीति। शरीर का कोई महत्व नहीं है, यही हमको शरीर के राग की स्थिति प्रदान करता है। पर शरीर का महत्व है, ये भी ब्रह्म स्वरूप है, इसके बाद की बात है। जैसे हम भक्ति में हैं तो भगवान की सेवा में आने वाले एक लोटे को भी पूज्य भाव से देखते हैं ना, मार्जन करके अच्छी जगह रखेंगे, भगवान की सेवा का लोटा है, तो ये जिससे हम मार्जन कर रहे हैं लोटे का, वो भी तो सेवा का पात्र है। तो फिर वो प्यारा
भगवान के संबंध से हो जाता है। पहले प्यारा देहाभिमान से भोग भोगने के लिए होता है, अभी भगवान की सेवा का पात्र हो गया। तनु वांग मनोभिर अमलई सोहम तवैवाश्रिता। भक्ति शरीर से, मन से, वाणी से कामना रहित होकर, कामना ही मल है, मैं आपका सेवक हूं। अब सब कुछ भगवान का हो गया, अब कुछ त्याज्य नहीं बचा। त्याग और त्याग की स्मृति का भी त्याग, सब कुछ भगवान का है। ये शरीर भी भगवान का है, ये वस्त्र भी भगवान का है, ये वाणी भी भगवान की, ये मन भी भगवान का, और मैं भी भगवान का। अस्तित्व खत्म। ज्ञान में शरीर मायाकृत, मैं चिदानंद, मायाकृत का त्याग, चिदानंद में स्थिति, फिर सर्वम खलमिदम ब्रह्म, फिर ये भी ब्रह्म। बाद में ये बचता नहीं है, हाँ ये भी ब्रह्म स्वरूप। तो पहले भी ब्रह्म स्वरूप था। जैसे पलटाओ इसको, पंचभूत जब अपने स्वरूप में आए, वो जब अपने स्वरूप में आए तो त्रिगुणात्मिका अहंकार, अहंकार जब अपने स्वरूप में आया तो महातत्व, महातत्व जब अपने स्वरूप में आए प्रकृति, प्रकृति जब अपने स्वरूप में आई तो मूल प्रकृति, मूल प्रकृति जब अपने स्वरूप में आई तो ब्रह्म। तो पंचभूत क्या हुए? उधर से जब आया तो ब्रह्म, मूल प्रकृति, त्रिगुणात्मिका प्रकृति, महातत्व, अहंकार, त्रिगुण अहंकार, उसी में पंचभूत। सर्वम खलमिदम ब्रह्म। पर पहले व्यतिरेक पद्धति अति आवश्यक। व्यतिरेक माने त्याग नहीं, ये नहीं, क्योंकि हम पहले ही लगे हुए हैं उसमें, और उसे मान लिया तो और उसमें रति हो जाएगी। पहले विरति फिर रति। बहुत सुंदर विवेक काम कर रहा है आपका। भगवान का आश्रय लेकर बढ़ो, और जीवन मुक्त अवस्था तक विश्राम मत मानना, मनोरंजन मत करना, जब तक ये वास्तविक अनुभव ना हो जाए कि मैं शरीर नहीं हूं, ये अनुभव हो जाए। तो अब जैसे अभी कोई थप्पड़ मारे तो लगेगा कि थप्पड़ मारा गया, पर उसकी व्यथा नहीं होगी, उसकी व्यथा नहीं, उसका क्यों मारा इसने, ये देहाभिमान प्रश्न करता है, ज्ञानी नहीं। इसका प्रारब्ध था, उसके अंदर प्रेरित हुआ, मार दिया। अपने हाथ से लग जाए तो क्या करेंगे हम? अपनी जवान दांत से कट जाए तो हम क्या करेंगे? ऐसे दूसरे के द्वारा दी हुई पीड़ा, दूसरे शरीरों के द्वारा जब आत्मवत, तब समझ ले हमारा ज्ञान सिद्ध हो रहा है। पर भगवान का आश्रय लेकर खूब नाम जप करते हुए, और फिर नाम जप जरूर करना चाहिए। नाम जप करते हैं? हाँ, बहुत सुंदर। एक प्रश्न और महाराज जी। महाराज जी, अगर सदगुरुदेव भगवान साकार रूप में न हो अपने सामने, तो अहंकार कैसे कम हो सकता है? उनके द्वारा जो दिए हुए वचन होते हैं ना, मंत्र होता है, नाम होता है ना, वो शाश्वत होता है, वो नित्य होता है। तो गुरुदेव का मूर्तिमान रूप तो अंतर ध्यान हो सकता है, पर अमूर्त रूप आपके साथ रहेगा। वही अमूर्त रूप ही अहंकार का नाश करता रहता है। गुरुदेव के दो रूप हैं, एक मूर्त और एक अमूर्त। जैसे आपका भी है, मूर्त में आपके इसका नाम लिया जाएगा, और अमूर्त में आत्म तत्व रूप से है। तो आत्मा एक ही है सबकी, तो वो गुरुदेव आत्म तत्व रूप से आप में भी विराजमान है ना। तो जो विकार होगा तो वो ज्ञान रूप दंड के द्वारा उस विकार को नष्ट कर देंगे, वो आपके अंदर ज्ञान दे देंगे। ऐसा कि जब सच्चा ज्ञान हो जाता है तो गुरु शिष्य अभेद हो जाते हैं, फिर दो नहीं रह जाते हैं, एक ही है। नहीं, ऐसे भक्ता भेद हो जाता है। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हूँ शुद्ध ना रही, एक रहे उन्होंने। हमें बहुत अच्छा लगा आपसे संभाषण करके, क्योंकि जो संसार में भगवान का आश्रय लेकर, चाहे वो ज्ञान मार्ग हो, चाहे अष्टांग योग हो, चाहे मतलब कर्म योग हो या भक्ति योग हो, बहुत सौभाग्य, बहुत सौभाग्य। नहीं, ये माया समय देती है, अध्यात्म के लिए समय देती है, कोई अपने प्रपंच में लगाए रहती है। और बहुत कृपा है आपकी कि आपकी बुद्धि पवित्र है, ठीक निर्णय कर रही है जी। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि दंभ का रोग लग जाता है, पाखंड का रोग लग जाता है। तो जब रोग युक्त आदमी बात करता है ना, तो अलग लगता है। बहुत अभी सेफ्टी है कि ये दंभ पाखंड का वायरस नहीं लगा, बहुत खतरनाक वायरस है, मिटियामेट कर देता है। तो अपने को छुपा के और अपने को बचा के, ये सिर्फ आपके लिए है। मतलब ये जो ज्ञान है ये सिर्फ अपने लिए है,
कोई दूसरा लाभ ले जाए, जैसे अपनी चर्चा कर रहे हैं, तो हम ये विचार करते हैं कि हमको भगवान सौभाग्य दिए हैं, आकर के अज्ञानी बनकर प्रश्न करते हैं और हमें बोलने का सौभाग्य देते हैं। ये हमारी भगवान की सेवा बनती है। हमारे भगवान आकर जिज्ञासा करके प्रश्न करते हैं, उसका उत्तर निकलता है, तो ये हमारी सेवा बन जाती है। ये हम ज्ञानी थोड़ी है, सेवक हैं। चराचर जगत के हम नौकर हैं, हम सेवक हैं। जब वो आकर के मालिक प्रश्न करते हैं तो इधर से मालिक उत्तर दिला देते हैं, हम प्रश्नकर्ता और उत्तरकर्ता का दोनों का स्वाद लेते हैं। बस अपने भाव में अगर कहीं अहंकार आ जाए तो फिर वो ज्ञान फिर पाखंड या दंभ के रोग से दूषित हो जाता है। इसलिए बहुत बचा के, बहुत सेफ्टी से, ना तर्क ना विवाद, और बिना प्रश्न किए कभी किसी से बात न करें। अगर लग रहा है कि इसको समझाना चाहिए तो वहीं भाव करो कि वो बैठा तो है जगत गुरु अंदर भगवान, वो आत्मस्वरूप से समझा देगा, अपने चुप रहो। जब आपसे कोई पूछे तो दैन्य होकर के जो हमने संतों से सुना है वो ऐसा सुना है, अपना अनुभव फिर भी नहीं, जो संतों से सुना है वो ऐसा। बहुत जल्दी निकल जाओगे, क्योंकि जब तीक्ष्ण विवेक होता, पवित्र विचार होते हैं तो अध्यात्म खुलता चला जाता है। ये अंदर ही का है, बाहर की पोथी अंदर ले जाती है, अंदर की पोथी जीवन मुक्त कर देती है। अंदर की एक अलग ग्रंथ है, जो अलग ग्रंथ है वो अंदर अनुभव गम्य भजे, जैसे वो अनुभव से आता है और उसी से जड़ चेतन का जो हमारे अंदर ग्रंथि नहीं पड़ी थी और वो पढ़ने का भ्रम था, वो भ्रम नष्ट हो जाता है। जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई, गिर जा सोई कृपाल रघुराई जी। आरपी भट्ट जी नोएडा से। देव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, एक जिज्ञासा है कि क्या जीवन में अनुकूलता और प्रतिकूलता प्रारब्ध के फलस्वरूप आती जाती रहती है? अगर ऐसा है तो फिर इसके आने व जाने की चाहना क्यों होती है? नहीं करना चाहिए, यही तो अज्ञान है। जैसे हम कोई भी विश्व में नहीं चाहते कि दुख मिले, बलात् मिलता है, ऐसे सुख की भी चाह न करो, बलात् मिलेगा। अन मांगे आगे आवे गो, जीव पल लागे पल को। जैसे पलक हम नहीं चाहते अपने समय से लगती, ऐसे समय से शुभ कर्म का फल सुख और अशुभ कर्म का फल दुख मिल जाएगा। हम अज्ञान की कामना से ग्रसित हैं, इसलिए हम चाहे करते हैं। अज्ञान हमारे अंदर है, वही कामना पैदा कर रहा है। नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं, कोई भी कामना करने की जरूरत, अपने आप सब कुछ होगा प्रारब्ध के अनुसार। एक बात प्रारब्ध के अनुसार नहीं होगा, जीवन मुक्त प्रारब्ध के अनुसार नहीं होगे, भगवान के प्रेमी प्रारब्ध के, इसके लिए भजन करना होगा। इसके लिए हमारा मनुष्य शरीर है, और सुख दुख उन्नति अवनति तो पहले से निश्चित है, पहले से निश्चित है। कितने देखेंगे भारी प्रवीण बुद्धि, कोई काम नहीं है उनके पास, नौकरी है न, और सब उनके पास कागजात, भारी प्रवीण बुद्धि, प्रारब्ध है। धक्का खाना लिखा है तो कहीं जुगाड़ नहीं लग रहा। और कितने ऐसे हैं कि ऐसी कोई खास बुद्धि नहीं उनके, देखा बात करके, पर उनके बहुत धन है, क्योंकि पूर्व का सुकृत है। तो सुख और दुख ये प्रारब्ध के अधीन है, और सुख और दुख का अनुभव करना ये अज्ञान के अधीन है, और भगवान की प्राप्ति करना ये प्रयत्न और कृपा दोनों के अधीन है। भगवान की कृपा से हमको ऐसे मार्ग बताने वाले सदगुरुदेव मिल जाए, और उस बताए हुए मार्ग पर चलने का हम प्रयत्न करें तो सफलता प्राप्त हो जाए। समझ पा रहे आप जी? कर्नल गौतम कपूर जी। जय श्री राम। जय श्री महाराज जी जय श्री राम। महाराज जी, मैं राम जी का भक्त हूँ और उनकी प्रतिदिन आराधना करता हूँ। साथ ही मैं शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत का अनुयायी भी हूँ। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग अलग होकर भी गंतव्य तो आत्म स्वरूप परम तत्व एक ही है, ये मैं जानता हूँ। पर आगे क्या चलकर दोनों मार्गों का अनुयायी होने के कारण कोई द्वेष तो नहीं उत्पन्न होगा? अभी पढ़े हो, अनुभव में नहीं है। सत्य है ना ये हाँ बात? जी, सत्य है। हाँ। अनुभव में कुछ नहीं है। हाँ, इसीलिए सोहम और दासोहम, इस पर आपकी कुछ समझ हुई है? हाँ, अभी मैं भक्ति मार्ग के हिसाब से दास ही हूँ और सोहम को प्राप्त नहीं हो पाया। तो प्राप्त हो जाओगे, बस एक ही पकड़े रहो, दास भाव। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। भगवान श्री राम कह रहे हैं, जिसको मेरे सच्चिदानंद बपू का साक्षात्कार हो जाता है वो अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है।
मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। और भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं स्वरूपानुसंधान भक्ति रेव गरीयसी। आत्मबोध के लिए भक्ति श्रेष्ठ है। इसमें भगवान का कृपा प्रसाद और बचाव पक्ष रहता है। और शुद्ध ज्ञान मार्ग में चलने में आप भ्रष्ट हो जाओ, कोई आपको बचाने वाला नहीं। और गिरते हुए देर नहीं लगती। ज्ञान के पंथ कृपान के धारा, और परत खगेश लगे नहीं बारा। जो निर्विघ्न पंथ निर्भाई, सो कैवल्य परम पद लाई। और कौन सा ऐसा ज्ञान है जो भक्त के हृदय में प्रकाशित नहीं होता? कौन सा ऐसा भक्त है जो ज्ञानी नहीं है, जो प्रेमी नहीं है? लेकिन ज्ञानी प्रेमी नहीं होता। इस रूप में भगवान की दास्ता में उसको प्रेम नहीं, क्योंकि अगर वो द्वैत स्वीकार करता है तो उसका ज्ञान ही सिद्ध नहीं होगा। जो राम है सब में रमा वही मैं हूं, जो कृष्ण है सबका आकर्षण वही मैं हूं, जो परमात्मा है परब्रह्म है आत्मा है वही मैं हूं। समझ रहे ना? उसमें द्वैत। तो किसको प्रणाम, किसकी सेवा, किसको नमस्कार? जब दूसरा है नहीं तो फिर किसको नमस्कार, किसको प्रणाम, किसकी गाथा? अपने आत्मस्वरूप में अपने रमण करने वाला आत्मज्ञानी मैत्र करुण, ये दो उसके स्वभाव में नहीं होते। और भक्त जो होता है उसमें मैत्र करुण है बचा, क्योंकि उसमें मैत्री होती है। नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहां लो, करुणा होती है इसमें। लेकिन जो ज्ञान मार्ग है उसमें सफल होना बहुत कठिन है, क्योंकि ज्ञान मार्ग के जो साधन है उनको समझिए। पहला है विवेक, सत और असत का निर्णय करने वाला विवेक। दूसरा है वैराग्य, लोक परलोक के समस्त भोगों से वैराग्य। तीसरा है सठ संपत्ति, शम इंद्रियों का विजयी, दम मन को खींचकर विषयों से हटाकर स्वरूप में स्थित करने के लिए बिल्कुल अचंचल निर्विकार, दम मन का दमन कर देना। तितिक्षा घोर सहनशील, सर्दी गर्मी बरसात मान अपमान किसी भी द्वंद्व में तनिक भी विचलित ना होना। समाधान लक्ष्य में बिल्कुल स्थित। और मुमुक्षुता ऐसी श्रद्धा प्रबल की जो शास्त्र संत कह रहे हैं यथाक्षर। और मुमुक्षुता अब बस जिया नहीं जा रहा, मुझे ब्रह्मबोध चाहिए। ये जब साधन चतुष्टय सठ संपत्ति के साथ होते हैं तब ज्ञान मार्ग का साधक होता है। और फिर समस्त इंद्रियों में देवता आकर के बैठते हैं जो हैं। इंद्री द्वार झरोखन नाना, बैठे देवता करी कर थाना। आवत देखे विषय बयारी, तुरते देख की वाड़ उघारी। विषय भोग की प्रियता कभी ज्ञानी नहीं बनने देती। जो इससे ऊपर उठ गया तो फिर रिद्ध सिद्ध पेरे बहु आई, बुद्धि लोभ दिखावे भाई। होय बुद्धि जो परम सयानी, तीन तन चितय नानहित जानी। रिद्धियों सिद्धियों को भी जो क्रॉस कर गया, अब वो आगे जाकर अपने स्वरूप में स्थित होता है। बहुत कठिन है। और जो ज्ञान मार्ग से कठिन, भक्ति में बहुत सरल है। कैसे? इसमें भगवान का सपोर्ट रहता है और इसमें दैन्यता रहती है। अगर उससे कोई चूक होने वाली होती है तो करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे मातारी। भगवान उसकी रक्षा करते हैं और हर बात उसके अंदर होती है। ज्ञान भी होता है, वैराग्य भी होता है, भक्ति भी होती है, सब कुछ होता है। समझ रहे हो आप? महाराज जी, भक्ति मार्ग मैं समझता हूं कि ट्रेन का इंजन है और ज्ञान मार्ग पीछे पीछे लगे डब्बे हैं। ज्ञान मार्ग में ही जाएगी तो सिर्फ नीरसता रहती है, भक्ति मार्ग साथ में रस देता है, उससे ही प्रपल्शन होती है। ऐसा ही है। नीरसता तो इस कोटि की नहीं रहती, सरसता तो रहती है, क्योंकि वो भी ब्रह्म रस है, आत्मानंद है, अखंडानंद है, विज्ञानाघनानंद है। पर एक सीमा तक रहती है। ये असीम है, वो सीमित है। रस तो है, क्योंकि जितना भी आनंद है
वो हमारे स्वरूप में ही है। हमारी जो आत्मा है ना, वो आनंद स्वरूप है। अभी हम देह भाव में फंसे हैं। आत्मानंद में आएंगे तो अखंडानंद होंगे। लेकिन जो सबकी आत्मा है, समझ रहे हो ना, जो आत्मा की आत्मा है वो परमात्मा, उसको जब हम अपने गुरु के रूप में, इष्ट के रूप में चयन करते हैं तो विशेष प्यार होता है, विशेष सुख मिलता है। इसीलिए जो प्रेम है ये सूक्ष्मतरम अनुभव स्वरूपम प्रक्षण वर्धमानम। अगर आत्मज्ञान हो गया, आत्म प्रेमी नहीं तो कुछ नहीं है। आत्मरति चाहिए, आत्म प्रेमी चाहिए। आत्मज्ञानी लाखों में कोई एक होता है, लेकिन लाखों आत्मज्ञानियों में कोई एक आत्म प्रेमी होता है। ऐसे भगवत प्रेमी तो और ही बिरला है। बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त में क्षोभ उत्पन्न कर दिया भगवान के रूप ने। परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज को एक श्लोक, बरहापीडम नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम विभ्रदवासा कनक कपिशम वैजयंतीम चमालाम रंध्रान वेणु रधर सुधया पूरेन गोप। ये जो रूप आया ना, तो ब्रह्मानंद फीका लगने लगा और भगवान के रस भरे 18,000 श्लोक कंठस्थ किए। और वो जब उनके गुरु जानते कौन है? परमहंस सुखदेव जी के जनक जी। और जनक जी जब राम जी के किशोर रूप को देखते हैं तो कहते हैं, इन्हीं विलोकत अति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। विश्वामित्र जी महाज्ञानी है ना, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, उनसे इशारे से पूछ रहे हैं कि ये क्या? सहज विराग रूप मन मोरा, शब्द स्पर्श रूप रस गंध विजयी मेरा मन आज इस रूप में ब्रह्मानंद का त्याग करके आसक्त हो रहा है। ये क्या हो रहा है? क्या वो सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा? तो विश्वामित्र जी हाँ कह के बोलने ही वाले थे कि रामचंद्र जी भगवान ने देखा कि प्रभु, तो उनका हाँ दशरथ जी के पुत्र हैं, हमारी यज्ञ रक्षा के लिए आए हुए हैं, ये ऐसे ही है। ऐसा ज्ञानियों में शिरोमणि जनक जी के स्वयं वचन है कि इन्हीं विलोकत अति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। आप समझो, तो कुछ ऐसा है प्रेम में जो बड़े बड़े ज्ञानी जन भी ज्ञान रस को छोड़कर प्रेम रस में, इसीलिए खूब भगवान का नाम जप करे। हर ग्रंथ, हर वाणी, हर संत नाम से ही ऊंचा उठा है। जिसके जीवन में नाम नहीं तो ज्ञान बोल भले लो, स्थिति ज्ञान की नहीं होगी। कह रहे कि नाम जब तो नहीं करते, बाकी गुरुवाणी सिमरन भजन। गुरुवाणी क्या कहती है? आप गुरुवाणी को पढ़ के, गुरुवाणी जो कह रही उसको मानना भी तो भजन है। गुरुवाणी क्या कह रही? सबसे प्रथम गुरु श्री नानक साहब जी, हाँ क्या कह रहे? नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार, कह रहे ना। नाम गुरुवाणी आप पढ़ करके देखो, 10 गुरुओं की वाणी गुरु कृपा से पढ़ी है। हर गुरु की वाणी में यही उपदेश है, नाम नाम। अब नाम जप ना करो तो गुरुवाणी का पाठ का लाभ क्या लिया? रामचरितमानस भी पढ़ते हैं हमारे। अब हरे वो तो खुला नाम की जय जयकार कर रही। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि मैं रामचरितमानस, कबीर जी के भजन और गुरुवाणी का श्रवण और मनन करता हूँ। जब श्रवण के साथ मनन करता हूँ तो मेरा भाव बढ़ता है। आप ये बताओ मनन का स्वरूप क्या होता है? जब गुरुवाणी कह रहे हमको उत्तर की दिशा में जाना, इस नदी में गोते लगाना है, हमने मनन किया कि उत्तर दिशा में जाना हो, नदी में गोते लगाना है, और हमने बोल दिया सबको, लेकिन गए उत्तर दिशा, गोते लगाए, तो फायदा क्या हुआ? मनन क्या कर रहे हो गुरुवाणी का? गुरुवाणी का मनन करके ही बोल रहे हैं। हमारे ही गुरु हैं। हमको तो आज तक ऐसा नहीं लगा कि किसी और के गुरु, हमको तो अपने गुरु दिखाई दिए। वाहेगुरु वाहेगुरु, हम तो जैसे वाहेगुरु वाहेगुरु बोलते हैं, वाहेगुरु का खालसा वाहेगुरु की फतेह, हम ऐसे हाथ उठा के बोलते हैं वाहेगुरु का खालसा वाहेगुरु की फतेह। क्योंकि वाहेगुरु ने जिस पर कृपा कर दी तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर पर फतेह हो गए। और कृपा क्या हुई? नाम, नाम धुनी चल रही। तेरा किया मीठा लागे, हरिनाम पदारस नानक मांगे। तेरा किया मीठा लागे, हरिनाम। मनन करो इसका। तेरा किया, कोई भी द्वंद्व में विचलित नहीं हो सकते। तेरा किया मीठा लागे, लेकिन आखिरी लाइन क्या है? हरिनाम पदारस नानक मांगे। क्या दे दो? मुझे हरिनाम दे दो। हर समय नाम जपता रहो। ए भाई, नाम नहीं जप नहीं करोगे ना तो हम आपको कह रहे हैं, आप बाद में देख लेना। 000 बराबर 0, और 1 0 10, 1 2 0 100,
और एक 3 शून्य 1000, एक 4 शून्य 10,000, एक शून्य का कितना बड़ा महत्व होता चला जाएगा। नाम है अंक, और सब साधन है। शून्य करके देख लेना। आप तो शुरुआत किए होगे 10-5 वर्ष से। यहाँ होश जब चढ़ा था ना, तब से ऐसे गुरु मिल गए थे जो 2 बजे रात के जाए, उठ बच्चा, देख किसान बैल जोतने जा रहा है खेती, तू बैठ माला लेकर नाम जप कर। तब से अब तो 55 साल की आयु होने जा रही है। 13 वर्ष की अवस्था से भगवान नाम नाम नाम, आप देख लेना। पक्की बात, हमको बनारस के जाने की बात, बनारस की महिमा सुनकर तो हम कभी जाएं, एक बार देखें। तो जो गुरुवाणी कह रही नाम, साधु संग का फल क्या है? नाम। 2 ही बातें पाई गई हैं गुरुवाणी जी में, बहुत जोर से ललकार के कह रहे, साधु समागम, साधु सेवा और नाम जप। आप बताना हमें तीसरी बात। अपने गुरुओं की जो वाणी है उसमें 2 बात बहुत जोर की है, साधु समागम, साधु सेवा और नाम जप। सब संतों की दासता और नाम जप, यही गुरुवाणी आदेश करती है। जहां जहां देखो 2 ही पर आदेश। देखो इतना तक कह दिया कि तुम मान लो भगवान के श्री विग्रह की पूजा कर रहे हो और नाम जप नहीं चल रहा, मंदिर में तुम भगवान मान रहे हो, बाहर किसी का अपमान कर रहे हो, कुछ नहीं होने वाला। गुरुवाणी जी नहीं मानती। गुरुवाणी जी इस बात को नहीं मानती कि तुम मंदिर के भगवान को पूजो और बाहर भगवान जो सब में उनका अपमान करो, कुछ नहीं होने वाला। सब में परमात्मा विराजमान है, वो तुम्हारे में भी विराजमान है। यही अनुभव करने के लिए संतों का संग करो, नाम जप करो। अब देखो गुरुवाणी जी यही कहती है ना। रामचरितमानस क्या कहती है? यही 2 बातें पकड़ लो। मोरे मन प्रभु से विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा, और कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। पूरा सारा का सारा उपदेश इसी में, हम पूरा जीवन देखा इसी में। नाम जप, श्वास नाम 2 बिलख चलत है, इनको भेद नमो को भावे, श्वास नाम नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। तब तो बहादुरी है। लगा के देखो मन नाम में। अभी कुछ दिनों के पहले उस मल नष्ट करेगा, पाप की प्रवृत्ति नष्ट करेगा, फिर आनंद छा जाएगा, फिर आनंद छा जाएगा। इसलिए हमारी प्रार्थना है, बाहरी सूरवीर तो हो ही, आंतरिक सूरवीर भी बनो। अंदर के शत्रुओं को बंदूक से नहीं पछाड़ा जाता, विवेक से पछाड़ा जाता है। बाहर को तो गोली मार सकते हो, अंदर को नहीं मार। अंदर तो गुरु की बोली मारेगी, अंदर के शत्रु को गुरु की बोली मारेगी और बाहर तुम्हारी गोली मारेगी। तो अंदर की गोली हमारे को गुरु ने दी है, नाम। जो राम राम हरि हरि कृष्ण कृष्ण राधा राधा, वो माला चले, बस फिर पार हो गए। हमारी बात समझ में आ रही? कोई संशय? जी। गोविंद शर्मा जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं जयपुर राज दरबार के अधीन प्राचीन मंदिर के पुजारी की सेवा मेरे को प्राप्त है, और श्री राधा रानी और मेरे राधे देव की कृपा से जन्म से जीवन तक बहुत सारे चमत्कार हुए हैं श्री जी कृपा से। और महाराज जी, पर फिर भी मन भौतिक विषयों की तरफ आकर्षित होकर कई बार विषय भोग करवा लेता है, जो उचित नहीं है महाराज जी। महाराज जी, एक गुरु ने शिष्य को मंत्र दिया प्रेत सिद्ध करने का। प्रेत सिद्ध हो गया तो उसने कहा काम बताओ, तो उन्होंने काम बता दिया। अब वो प्रेत जल्दी से कर लिया। फिर कहा काम बताओ, तो उनका कितना काम? बोले काम नहीं बताओगे उठा पटक देंगे तुमको। गुरु जी के पास गए, वो गुरु जी प्रेत क्या सिद्ध हुआ? वो कह रहा अगर काम नहीं बताओगे तो उठा पटक देंगे। तो उनका एक डंडा बांस गाड़ दो और कहो कि इसमें चढ़ो उतरो, जब काम होगा तो हम तुम्हें बता देंगे। वो प्रेत है मन। अगर इसे काम नहीं बताओगे, काम में नहीं लगाओगे ना, तो उठा पटक देगा भोगों में। वो डंडा है नाम। राम 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 राम, चढ़ाओ उतारो इसको, और काम में जो काम आवे तब काम में लगवाओ मन को, और नहीं तो लगाओ इसी नाम में। अगर बिगाड़ दे तो हमें बताना। अगर इसे नाम में नहीं लगाया तो उठा के पटक देगा, चाहे जितना कोई हो। जो ज्ञानिन कर चित अपरई, बरियाई विमोह बस करई। बहुत विचित्र भगवान की माया है। इसलिए हमारी बात मान लो, सब लोग मान लो। अगर सुखी होना है लोक में, परलोक में शांति प्राप्त करनी है, तो नाम को पकड़ लो। नाम को जो नाम प्रिय लगे या जो गुरु जी ने दिया है, उसको हर समय मनन करते रहो। अंदर ही अंदर चलाते रहो। अंदर अंदर चलाते रहोगे तो ये मन तुम्हारे काबू में रहेगा। नहीं तो ये मन बहुत कठिन है। हिमालय को उठा लेना सहज हो सकता है, लेकिन मन को रोक लेना कठिन है। अगर वो ठान ले कि मुझे ये करना है, तो चाहे इसके बाद गोली मार दी जाए, वो बर्दाश्त कर लेगा, पर वो करेगा।
आप देख लो ना, उस मन को अगर कोई रोक सकता है तो भगवान का अमोघ बलशाली नाम रोक सकता है। नहीं तो अपने लोगों का जीवन उसी नाम ही के भरोसे से तुम आगे बढ़ करके चले, नहीं तो कदम चलने देता। 18, 20, 22, 24, 25, 30 ये अवस्था जो जवानी की होती है ना, ये लड़खड़ा कर संसार बाजार में डाल देती है। और वही एक नाम भगवान, ऐसे नाम पाहरू दिवस निसी, रामचरितमानस, नाम पाहरू दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंतित, जाहि प्राण के बात। रात दिन नाम का पहरा है तो सही ढंग से चल पाओगे। नाम जप करो रात दिन, खाली मन हानि का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन। यही विपत्ति वो भोगों में गिरा देगा। अगर नाम जप नहीं तो भोगों में गिरा देगा। नाम जप करो, नाम जप करो, नाम जप से ही परम मंगल हो जाएगा। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, हरेर नामैव केवलम, हरेर नामैव, हरेर नामैव, हरेर नामैव केवलम, कलौ नास्ते 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 गति अन्यथा। भगवान के नाम में अपार सामर्थ्य है। ये ही नाम जपना, तो एक शीतलता, उसी शीतलता के बल से हम काम क्रोध आदि दोषों पर विजय प्राप्त करते हैं। नहीं तो प्रभु दूसरे को उपदेश देने में हमारी बुद्धि काम करेगी, लेकिन अपने मन को उपदेश देने में फेल है। देख लो, ईमानदारी से देख लो। दूसरे को हम ब्रह्म ज्ञान उपदेश कर सकते हैं, अष्टांग योग उपदेश कर सकते हैं, भक्ति का उपदेश कर सकते हैं, लेकिन गंदे आचरण में लगे हुए मन को संभाल सके इतनी सामर्थ्य हमारे में नहीं। ये सामर्थ्य नाम प्रदान करेगा, नाम बल प्रदान करता है, तभी इस पर विजय प्राप्त की जा सकती। नहीं जानकारी किसको नहीं प्रभु, ये गलत है। जानकारी फिर वो क्यों नहीं बचता जब जानता है गलत? क्योंकि उसमें बल नहीं, अध्यात्म बल नहीं। और अध्यात्म बल क्या है? नाम। बारी मथे घृत होए बरु सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भौतरिया सिद्धांत अपेल। बिना भगवान के नाम के भजन के संसार से तर नहीं सकता, पक्की बात है। हमारे भगवान का नाम एक प्रणव भी है। वेदांती जन, सन्यासी जन प्रणव जप करते हैं। तो चाहे ओंकार कहो, चाहे राम कहो, चाहे हरि कहो, नाम तो उसी परमात्मा का ही है। बिना उसका चिंतन किए हमारी गति नहीं होने वाली, पक्की समझ ले। तो खूब नाम जप करो और सात्विक भोजन करो। और बिना भगवान को अर्पित किए कोई भी चढ़ावा मत खाना। जैसे पैसा आया चरणों में, वस्त्र आया चरणों में, फल आया तो पहले ठाकुर को भोग लगाओ, फिर वो अगर वो सीधे घर चला गया तो पाप का काम करेगा, वो नुकसान का कर देगा। इसलिए जैसे सेवक हो ना श्री ठाकुर जी के, तो सब कुछ समर्पित करके ही प्रयोग करना। और नाम जप भगवान का, और जो आपके सामने आवे पहले उसको मन से प्रणाम करो। नहीं तो दोष दृष्टि, काम दृष्टि फिर नहीं बच पाओगे, ठाकुर जी फिर नहीं बचाएंगे। क्योंकि ठाकुर जी के सामने जो आया उसको एक बार प्रणाम करो, बस प्रणाम करके पवित्र बुद्धि कर लो, कहीं सब बचत नहीं। सबको पवित्र दृष्टि से देखें। जैसे हम अपनी बहन को, अपनी माँ को, ऐसे किसी की माँ बहन है तो हम उनको उसी भाव से देखें। अगर हम काम भाव से देखेंगे तो फिर भ्रष्ट हो जाएंगे, फिर परमार्थ और अध्यात्म में सब बकवास रह जाएगा, फिर बकवास हो जाता है। बातें ज्ञान की बगारो करो पापाचरण, तो बकवास ही तो हो जाता है। भाई अस्त्र है तो शत्रु के मारने के लिए है ना, तो ज्ञान है तो अज्ञान को नष्ट करो। ये अज्ञान ही तो है, काम वासना, क्रोध वासना, लोभ मोह मद मत्सर। यही तो, इन पर विजय प्राप्ति के बिना कोई ज्ञानी या भक्त या महात्मा थोड़ी हो जाता है। इन पर विजय प्राप्त किया जाता है। अगर हमारा मन कामादि दोष से रहित हो गया तो ब्रह्म स्वरूप मन हो गया। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, भगवान कहते हैं इंद्रियों में मन मैं हूं। तो नाम जप करो, भगवत प्रसाद पाओ, किसी माता बहन की तरफ गंदी दृष्टि न करो। देखो मन में बल आ जाएगा, अध्यात्म बल आ जाएगा। मंदिर में अगर रहते होंगे तो वहां बहुत सारे लोग प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, तो उससे भी भजन छीन होता है। हाँ, अपने को न माने ठाकुर जी को माने, ठाकुर जी को प्रणाम कर रहे हैं, अपने तो पैर छुआवे नहीं। सम्मानम कल्याति घोर गर्णम नीचापमानम सुदागर, इसमें पैर पुजवाने में फंस गया ना जो, तो फिर परमार्थ का प्रतीक नहीं बन पाता। पैर पुजवाने से बचना चाहिए। अगर उनकी श्रद्धा है वो साष्टांग दंडवत करे, तो हमारी भी तो हमसे ज्यादा श्रद्धा तो उनकी है, तो हमें भक्त मान के साष्टांग दंडवत कर रहे हैं। हम भक्त हैं, उनको दंडवत नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे तो अभिमान है, वो तो श्रद्धावान है, हमें उसकी श्रद्धा को प्रणाम करें। भैया तुम्हारी महान श्रद्धा कि तुमने 8 अंग फैला करके भक्त को दंडवत किया, भगवान के नाते से हम भगवान के हैं
और हम तुम्हें नमस्कार न करें, तो हमारी तो अहंकार में ही वृत्ति हो गई ना। तो हमको उसको मान समझना चाहिए जो प्रणाम करता है। जो प्रणाम करवाता है उसकी मानता नहीं, मानता उसकी है जो प्रणाम कर रहा है। वो अपने अहंकार को छोड़कर दैन्य हो रहा है, तो हमको भी ऐसे दैन्य हो जाना चाहिए। और पैर आदि तो छुआना ही नहीं चाहिए, दूरी रह करके। गृहस्थ में हो आप, हाँ, तो बस ठाकुर सेवक रहो, पैर पूजवाना नहीं। जो सामग्री आवे वो भगवान को अर्पित, कुछ भी आवे अर्पित करके ही उसका गृहस्थी में प्रयोग करना। अमनिया का भी प्रयोग मत करना, तो ब्याह भी हो गया होगा। हाँ, तो अन्य माता बहनों की तरफ काम दृष्टि मत करो। अगर काम वेदना आती है तो धर्मयुक्त होकर अपनी पत्नी से, वो दोष नहीं, वो पाप नहीं है। वो कोई तुम नैष्ठिक ब्रह्मचारी थोड़ी हो। हाँ, तो वो ऐसा बस पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि न हो कि मंदिर में रहकर इधर उधर चाल चलो तो फिर नरक ही जाना पड़ेगा, ठाकुर जी नहीं बचा पाएंगे। ठाकुर जी के मंदिर में रह के पापाचरण तो और बहुत बड़ा नहीं। खेती बिल्कुल उपजाऊ हो तो जो डालो, बम्बूल डालो, आम डालो, सब उपजाओ, तो मंदिर तो भगवान का बहुत पवित्र। वहाँ ऐसा स्थान नहीं होता, वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन कहीं बाहर कहीं गए हैं और कोई धन का लोभ देता है, कहीं जाके किसी का, तो वो काम वासना है कि अरे ये धन का लोभ दे रहा है, कोई क्या दे रहा है, तो उनसे बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी मन उनकी तरफ आकर्षित होता है, बच्चे धन नहीं ले रहे। हाँ, मंदिर में ऐसा कुछ नहीं। हाँ, ठीक है। लेकिन बाहर कोई आकर्षित करता है तो उन विषयों पर अब जैसे मान लो हम कह रहे हैं कोई धन दे दे, ठाकुर जी के चरणों में चढ़ा दिया, उनके आभूषण है, उनकी पोशाक है, उनका भोग राग, कोई बात नहीं, उसमें कोई फर्क नहीं। अपने भोग के लिए 10 रुपया लेना घातक हो जाएगा, और ठाकुर जी का मंदिर उनके लिए चढ़ा रहा है तो क्या है, कुछ नहीं है। बढ़िया सुंदर मुकुट, बढ़िया आभूषण, बढ़िया उनकी फिर जो प्रसादी बची वो अपने परिवार की सेवा में, प्रसादी अमनिया हर चीज ठाकुर जी को लगाओ, तो इसमें बाधा नहीं पड़ेगी। रविंद्र अरोड़ा जी, न्यू जर्सी। राधे राधे महाराज जी महाराज जी, आपके प्रवचन और सत्संग यूट्यूब के माध्यम से सुन रहा हूँ, और मैं पिछले 15 साल से बाहर रह रहा हूँ। महाराज जी ये कह रहे हैं कि किसी के साथ अगर लगाव हो गया हो तो उससे कैसे क्या आसक्ति। हाँ, ठीक, बढ़िया बात। शास्त्रीय शब्द आसक्ति ही है, पर ये आसक्ति जा नहीं सकती, बहुत कठिन है। ले नाम है आसक्ति, आसक्ति कहीं भी, लेकिन जाना बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन होता है। आसक्ति, समस्त आसक्तियों का नाश कराने में भगवान समर्थ हैं, और भगवान से हम प्रार्थना करें, भगवान का नाम जप करें, तो इससे सब आसक्तियां नष्ट हो जाती हैं। भगवान का नाम बहुत सामर्थ्य रखता है। नाम जपते हो? हाँ जी। आसक्ति हुई नाम में? हाँ जी। तो फिर कहीं आसक्ति रह नहीं जाएगी। अगर नाम में आसक्ति हो गई तो फिर वो कहीं आसक्ति नहीं रहने देता। ये निज अनुभव ये कहो खगेसा नहीं। ये तभी जब जपा करते हैं सुबह 4 बजे उठ के, तो मन विचलित हो जाता है। मन को जाने दो, आप कुछ मत करो तो मन क्या कर लेगा। आपके दस्तखत के बिना, पहली बात तो समझ लो, वो भय दिखाएगा, प्रलोभन दिखाएगा, पर आपके दस्तखत के बिना मन कुछ कर नहीं सकता। कर सकता है? आपने ऐसा देखा कभी कि आपने स्वीकृति ना दी हो, मन ने कर लिया हो, आप कहेंगे चलो अच्छा कर लेते हैं, तभी वो करेगा। तो मन अगर हमारा गलत मार्गों का चिंतन कर रहा है, वो भाग रहा है, और हम राम राम कृष्ण कृष्ण राधा राधा हरि हरि जप रहे, तो मन ना लगने पर जहर पिलाया जाए तो मर जाओगे ना। आप उसमें दलील नहीं रख सकते कि हमने मन लगा के तो नहीं पिया। अच्छा, मन ना लगने पर अमृत पी लोगे तो अमर हो जाओगे ना। मन ना हो पर भी कोई छुआ दे आग तो जल जाओगे ना। तो मन ना लगने पर भी नाम तुम्हें भगवान की प्राप्ति करा देगा। हमारी बात मान लो। जब ये साधारण प्राकृतिक वस्तुएं अपना स्वभाव और प्रभाव रखती हैं, तो भगवान का नाम भी अमित महिमाशाली है। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिश दशो। खूब नाम जप करो, भगवान से प्रार्थना करो, तो ज्ञान आ जाएगा। जहां आसक्ति है वो फिर ज्ञान नष्ट कर देता है। अच्छा, कहां आसक्ति हो सकती है हमें बताओ। पहली बात हम रखते हैं रुपया। रुपये में आसक्ति क्यों? क्योंकि भोग सामग्री मिलती, बस। नहीं, रुपये में कोई आसक्ति नहीं। क्यों? हमारी इस बात से सहमत हो आप? हम रुपये में इसलिए आसक्त होते हैं क्योंकि उससे सामग्री मिलती है, भोग सामग्री। कुछ भी खरीद सकते हो, नहीं तो हम 2000 के नोट 1 ट्रक आपको दें, खुशी होगी आपको? क्योंकि वो प्रयोग में आने वाला नहीं है। तो रुपये का महत्व है भोगों के कारण। अब भोगों पे आ जाइए,
तो खान पान, देखना, सुनना, इन सब भोगों के परिणाम में एक आखिरी इच्छा होती है, जनेंद्रीय भोग, काम। और काम भोग कहां से होता है आप बस देख लो। मतलब गिरते गिरते हम कहां गिरते हैं जाकर के देख। धर्मयुक्त काम भगवान की प्राप्ति में सहयोगी है, अधर्मयुक्त काम नरक पहुंचाने में काम आएगा। तो इसलिए हम नाम जप करते हुए मन की उस बात में दस्तखत करें जो सत है, और जो असत है तो हम उसे काटते हैं। धर्मयुक्त क्रियाओं के लिए जब मन संकल्प करे तो हमें दस्तखत कर देना चाहिए, अधर्मयुक्त क्रियाओं में नहीं तो फिर तो पतन हो जाएगा। पापवंत कर सहज स्वभाव भजन मोर ते। अगर पाप बनने लगे तो भजन भी बंद हो जाएगा, नाम में अश्रद्धा हो जाएगी, नाम नहीं जप पाओगे। पापवंत कर सहज स्वभाव भजन मोर ते भाव न कर। यह बड़ा तमाशा है भगवान की माया का, कहां फंसाते हैं आप विचार करके देखो। बस इतना ही जीवन का सुख है, यही दुर्लभो मानुषो देहो, यही दुर्लभ मनुष्य शरीर का फल है। यार नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, मनुष्य शरीर का तो ये फल नहीं हो सकता। ये तो पशु पक्षी सांप जीवनिया मनुष्य योनि का फल है। काम आदि पर विजय प्राप्त करके परमात्मा में स्थित होना पक्का मान लो, आज कर लो चाहे किसी युग में करना, जब तक नहीं करोगे तब तक विश्राम नहीं मिलेगा, ऐसे भटकना होगा। जितना बैंक बैलेंस है यहीं रह जाएगा, जितने मित्र हैं सब यहीं रह जाएंगे, ये शरीर जिसके लिए पाप कर्म किया ये भी यहीं जल जाएगा, केवल कर्म साथ जाएगा। अगर भजन नहीं किया तो जीवन व्यर्थ है। जब ये ज्ञान आ जाएगा ना तो कहीं आसक्ति नहीं होगी। आसक्ति का जब ज्ञान के द्वारा ऑपरेशन होता है तो कहां आसक्ति है, कहां आसक्ति है? आप हमें बताओ, है कहां आसक्ति? बहुत गलत जगह आ सकती है। इस शरीर से दुर्गंध निकलती है गर्मियों में, जब इधर से कभी किसी के तो देखो कैसा, और फिर छिड़क के देखो नाक से कान से मल, मुंह से, और नीचे के तो मल के द्वार हैं, मूत्राशय मलाशय से जुड़े हुए द्वार हैं। यार कहां आसक्ति? आसक्ति सच्चिदानंद रूप में हो, उनके नाम में हो, धाम में हो, तो बात बने। आसक्ति कहां? दुर्गंध युक्त नाशवान शरीर में आसक्ति। ए भाई, भजन करो तो शुद्ध बुद्धि हो, तब आपको पता चलेगा। अब कछुनाथ न चाहिए, अंदर आएगा प्रभु, नहीं नहीं नहीं। जैसे वमन है ना, खाने का मन नहीं होगा, वमन माने उल्टी। जैसे मल दोबारा देखने की इच्छा नहीं होती, जैसे एक सुंदर खीर हो और कान में कोई बता दे इसमें विष मिला है तो खा नहीं सकते, ऐसे इन संसार के भोगों से घृणा और भय पैदा हो जाता है उसको जो भगवान का भजन करता है। अरे नहीं, जब अंदर आनंद मिलता है ना तो बाहर फिर मन नहीं जाता। निज सुख बिन मन होई की थीरा। तो मुझे लगता है भजन करो और भगवान से प्रार्थना करो, वो आपको ज्ञान दे, तो हर जगह से आसक्ति हट जाएगी, हर जगह से आसक्ति हट जाएगी। मनीषा नेहा जी, राधा कुंड से। महाराज महाराज जी, आप कहते हैं कि ब्रिजवासी के टूक से भगवत प्राप्ति हो जाती है, तो महाराज जी हम ब्रिजवासी हैं तो हमें भगवत प्राप्ति कैसे होगी? हमें श्री जी के लिए वो अनन्य भाव कैसे आएगा? पूरा शब्द सुनोगे तो किसका प्रश्न है? पूरा शब्द सुनोगे तो उत्तर है। ब्रजवासियों का टूक भजन कराता है और भजन से भगवत प्राप्ति होती है। पूरा शब्द सुनो ना, ब्रजवासियों का अन्न भजन कराता है, क्योंकि एक एक टूक मांग लेते हैं तो आगे अभिमान गलित होता है, दैन्यता होती है। और पवित्र अन्न ब्रजवासियों का, ब्रजभूमि में जो वास करते हैं पवित्र अन्न है, तो उनका जब टुकड़ा लिया और रात दिन भजन किया तब भगवत प्राप्ति होती है। तो तुम रात दिन भजन करोगे तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। देखो गोपियों की मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, एक वृत्ति भी ऐसी नहीं है जो कृष्ण से विलग हो। विक्रेत कामाखिल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति। ब्रजवासियों की कैसी वृत्ति है? कृष्णाकार वृत्ति है। ब्रजवासी किस बात से सम्माननीय है? श्री कृष्ण के निज जन है, वो श्री कृष्ण के प्रेमी है। और जो श्री कृष्ण का प्रेमी नहीं है, श्री कृष्ण से मतलब नहीं रखता है, तो हमें लगता है वो ब्रजवासी होते हुए भी ब्रजवासी नहीं है।
क्योंकि कोई भी ब्रजवासी ऐसा नहीं जो श्री कृष्ण प्रेमी ना हो। अगर श्री कृष्ण प्रेमी नहीं, शराब पीता है, मांस खाता है, गंदे आचरण करता है, कहता हम ब्रजवासी हैं, तो मान सकते हैं कि पड़ोस में कंस भी तो था, पड़ोसी तो था कंस, जो ब्रजवासियों का विरोधी, श्री कृष्ण का विरोधी, धर्म का विरोधी था नहीं। तो जो हमारे इस 84 कोष के अंदर में रहते हैं, मांस खाते हैं, मदिरा पीते हैं, गंदे आचरण करते हैं, हमें लगता है वो हमारे भगवान श्री कृष्ण के नहीं है। नहीं तो भगवान श्री कृष्ण का जन बिना भगवान को भोग लगाए कुछ पाएगा नहीं। तो क्या शराब और मांस भोग में रख सकता है? नहीं। फिर वो कैसे पा सकता है? इसका मतलब वो भगवत विमुख है। देखो, इसी ब्रज में बड़े बड़े महापुरुषों ने घास लता पशु पक्षी बनने की आकांक्षा की। क्यों? कहा कि ब्रजवासी प्रेमियों की चरण रज उड़ के पड़ जाएगी। उद्धव आदि महापुरुष, वंदे नंद ब्रज स्त्री राम पाद रेणु भीक्षण सा। तो यहां सब महिमा जितनी है तो प्रभु से। यदि आप प्रभु का चिंतन नहीं करते, प्रभु के भजन में नहीं हो, प्रभु की सेवा नहीं करते, प्रभु को अपना नहीं मानते, तो फिर वो आपको अनुभव नहीं हो पाएगा कि ब्रजवासी का लाभ क्या है। जैसे हमारे यहां वर्णन हुआ कि धन्य है वृंदावनवासी। तो अब वृंदावनवासी कौन धन्य है? बोले जो जुगल चरण के भजन बिन निमिष न दीजे जान, वृंदावन वसिके इतनो बड़ो सयान। जुगल सरकार के भजन एक पलक झपकने को भी न छोड़े, रात दिन भजन। बोले वही। तो श्री कृष्ण प्रेमी बराबर ब्रजवासी, ब्रजवासी बराबर श्री कृष्ण प्रेमी। इससे तो भगवत प्राप्ति है ही। आप समझ पा रहे? नहीं, आपको इसमें कोई संशय? अब हम प्रभु के कहला करके, प्रभु के गांव के, प्रभु के घर के, प्रभु के निज जन कहलाकर प्रभु के ना हो, प्रभु का भजन न करे, प्रभु से विपरीत आचरण करे, बहुत निरपेक्ष भी हैं, बहुत प्रेमी भी हैं। इतने प्रेमी कहते ब्रजवासी मेरे जीवन प्राण, नंद बाबा की शपथ खा के कहते। लेकिन कौन ब्रजवासी? जो रात दिन श्री कृष्ण प्रेम में मतवाले हैं, श्री कृष्ण प्रेम में उनका जीवन समर्पित है। ब्रजवासी है। आज कोई भी हमें लगता है ऐसा ब्रजवासी नहीं होगा जिसके घर में ठाकुर सेवा ना हो। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, दर्शन गोविंद जी को, मायरी मुहि लागे वृंदावनी को। पर अब कुछ आधुनिकता में जैसे है, तो फिर वो ये नहीं करना चाहे। समस्त ब्रजवासियों से प्रार्थना है, कोई भी ब्रजवासी, वैसे प्राय नहीं करते, पर कोई भी ब्रजवासी इस आधुनिक प्रभाव में ना फंसे कि मदिरा पीना, मांस खाना या गंदे, ये हमारे ब्रजवासियों में नहीं। ये सब श्री कृष्ण अनुरागी, ये तो माखन मिश्री का भोग प्रभु को लगा के रात दिन प्रभु के लिए ही तैयारी करते रहते थे। आज श्री कृष्ण के लिए ये भोग, ये अपनी शुद्ध ही नहीं रहती थी। है ब्रजवासी, अब भी वैसे ही है, पर कुछ हवा चलने लगी है। कुछ हवा ऐसी चलने लगी जो अपने स्वरूप को भूल करके मनमानी आचरण करने लगे। तो बच्चा, उन्हीं ब्रजवासियों को भगवत प्राप्ति होगी जो भगवान के नाम जप में, भगवान की आज्ञा के अनुसार भगवान को अपना मानते हैं, भगवान से प्यार करते हैं। जो भगवान से विमुख हो गए तो फिर बात नहीं बनेगी। भगवान से विमुख होकर विमुख आचरण करने से तो अनुभव ही नहीं होगा कि हमारे श्री कृष्ण है। और जब तक ये अनुभव नहीं होगा तब तक फिर भगवत प्राप्ति नहीं होती। देखो, मीरा जी हैं, वो कह रहे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों। ऐसे हर ब्रजवासी की ठसक है, मेरे कन्हैया, मेरे कृष्ण। कोई कन्हैया को दोस्त मान रहा है, कोई कन्हैया को पुत्र मान रहा है, कोई कन्हैया को स्वामी मान रहा है। इन्हीं भाव से तो ब्रजवासी जनों की महिमा है। मेरा सखा, मेरा पुत्र, मेरा भैया कन्हैया। तो अब अगर ये भाव नहीं है और संसार राग में, तो खुद उसको अनुभव होगा कि कैसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भाव से ही भगवत प्राप्ति होती है। तो ये भूमि भाव भूमि है। इस भूमि में भाव बनता है और भाव बिगाड़ लिया तो फिर मतलब क्या रहा। देखो, भगवान कितने कृपालु हैं कि जय विजय निजी भगवान के पार्षद है। नहीं तो भाव बिगाड़ लिया, सनकादि ने शाप दे दिया, तो 3 जन्म के लिए बैकुंठ से गिरना यह संभव है। बैकुंठ तो भगवान का वो धाम है
जहां से वापस नहीं लौटा जाता, लेकिन भाव बिगड़ गया तो वहां से भी वापस लौटना पड़ा। 3 जन्म के लिए रावण, कुंभकर्ण, हिरणाक्ष, हिरणाकश्यप, शिशुपाल, दंतवक, तो वही तो जय विजय तो है ना। तो सोचो, इतने निजी पार्षद भाव बिगड़ जाए तो मृत्यु लोक में भगवान के विरोध में आना पड़ा। नहीं आए, भगवान के विरोधी रहे तीनों। तो हमें लगता है भगवान का आश्रय, भगवान का भजन और भगवान की आज्ञा के अनुसार चलना, ये सब हमारे ब्रजवासियों के रोम रोम में भरा है, भरा था और भरा रहेगा। जिनके भरा है वो भगवान को निश्चित प्राप्त होंगे। जो अगर भगवान से विमुख है तो अवसर फिर भगवान देंगे, फिर यही कीड़ा मकोड़ा भले जन्मावे, फिर अवसर देंगे, फिर भजन का देंगे। पर ब्रजवासी धन्य है कि हम जिस रज को माथे पे चढ़ाते हैं उस रज में वो माँ के गर्भ से सीधे प्रकट हुए। हमको श्री कृष्ण का संबंध मानना पड़ता है, उनके श्री कृष्ण घर के हैं, घर के हैं। कोई भी ब्रजवासी भाव में, अरे ठाकुर जी तो हमारे हैं, भाई इसी बात से हमारे हैं, इसी भाव से भगवत पर। और अगर ठाकुर जी को अपना नहीं माना तो फिर मतलब क्या रहा? फिर ब्रजवासी कैसा, जिससे ठाकुर जी से प्रेम ना हो? क्यों बच्चा जी? महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है जी मुझे पता नहीं क्या हो गया, कोई 4-5 महीने से आपसे ऐसा इश्क और लगाव हो गया जी। कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाता। ये तो भगवान वक्त आपका, राधा जी का, अभी मेरी आंख का ऑपरेशन हुआ था तो मैं बड़ा घबरा रहा था। जैसे ही ऑपरेशन थिएटर पे गया तो भगवान कृष्ण बांसुरी लेके खड़े नजर आए, साथ आप, और राधा राधा मैं बोलता रहा, मुझे पता नहीं लगा। बस बस लेकिन आपसे जो इश्क हो गया है, ये कैसे पूरा होगा? देखो, पूरा ही तो हो रहा है, सामने बैठे हो। ये इतना ही नहीं है, अगर सही माने में इसको हो गया है तो ये आखिरी जन्म भी कर देगा, ये जन्म मरण के चक्र से भी हटा देगा। महत् संगस्त दुर्लभ हो अगम्यो अमोघश्च, निश्चित भगवत प्राप्ति करा देगा। हर वक्त आपका रूप आंखों के आगे और राधा जी का रूप आंखों के आगे चलता रहता भगवान की कृपा से, पर इसे गुप्त रखो, इसे छुपा के रखो। 2 दिलों का प्रेम यदि मुख पे आ जाए तो बाहर निकल जाने पर वो हल्का हो जाता है। इसको छुपा के रखो तो अंदर ही अंदर वो बढ़ता रहेगा। है। जितना प्रेम मैं आपसे करता हूँ, क्या आप भी उतना ही मेरे से करते हैं? शायद आपसे ज्यादा, क्योंकि आपकी दृष्टि में शरीर है और हमारी दृष्टि में आप मेरे भगवान हैं। तो मैं भगवान से कितना प्यार करता हूं ये आप नहीं जान सकते हैं। जिनके लिए जीवन समर्पित है, मैं उन्हीं से बात कर रहा हूं, मैं उन्हीं को देख रहा हूं। आप मुझे संत मान सकते हैं, आप मुझे अच्छे साधक मान सकते हैं, लेकिन भगवान और मैं तुम्हें सीधे भगवान मानता हूं। तो आपको मैं कितना प्यार करता हूं ये कैसे जान पाओगे? हाँ, आपका नाम नहीं जानता, आपका रूप पहली बार देखा, आपका कोई परिचय नहीं, लेकिन आपका परिचय मैं जानता हूं कि मेरे इष्ट देव हैं। मेरे इष्ट देव ही सब रूपों में हैं। इसलिए हम आपको ही नहीं, क्योंकि आपके अंदर जो तत्व विराजमान है उसी की जीवन भर आराधना रही है, और हम जब देखते हैं तो मुझे वही नजर आता है। तो आप जब देखोगे तो आपकी दृष्टि अलग होगी, लेकिन इतना जरूर लगेगा कि ऐसा लगता है इनके पास बैठने से कि ये पहले भी मिले हैं, और एक अपने से लगते हैं, क्योंकि हम आपको अपना इष्ट देखते हैं। और अगर संत से प्यार हो जाए तो कपिल देव भगवान ने कहा कि जो आसक्ति संसार के बंधन का कारण है, वही आसक्ति जब संत महापुरुषों से हो जाती है तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार बन जाती है। तब माता जी मानो इशारे से पूछा, कैसे संत हैं वो जिनकी आसक्ति से भगवत प्राप्ति हो जाती? तो तितिक्षवाहा कारुणिकाहा सुहृदा सर्वदेही नाम, जो सहनशील और समस्त प्राणियों के प्रति सुहृद भाव रखने वाले, करुणा स्वभाव जिनका है, जिनका निरंतर भगवान में चित्त रखा है। मैया आसक्त मना, जो मेरे में आसक्त मन वाले, त्यक्त स्वजन बांधवाहा, अपने परिवार के सुखों का त्याग करके एकमात्र मेरे में आसक्त है, और मेरी कथा श्रवण करना, मेरा नाम कीर्तन करना, मेरे में ही डूबे रहना, ऐसे संतों की आसक्ति सीधा भगवत प्राप्ति है। उनकी आसक्ति मतलब सीधा भगवत प्राप्ति। जैसे आप इस ध्यान करोगे तो ये तो मंदिर है, ये जो आप देख रहे हो, इसके अंदर जो बैठे हैं, जैसे आपने कहा हम देखा तो मुझे भावना में ऐसा लगा कि श्री कृष्ण खड़े हैं। पक्का हम आपकी बात झूठ नहीं मान रहे, क्योंकि इस हृदय मंदिर में वही दोनों बैठे हैं। तो अगर मंदिर का ध्यान करोगे तो मंदिर में जो विराजमान इष्ट देवता है वो तो पक्का, इसमें कोई ये ढांचा पंच भौतिक है,
तो सारा खेल, जैसे आपके अंदर आसक्ति पैदा करना, आपको ऐसा अनुभव कराना, ये मेरे सब भगवान का खेल चल रहा है। और उनके आसक्त, उनके सिवा मेरा कोई नहीं है। वही जीवन है, वही जीवन साथी हैं, वही हमारे साधना है, वही हमारे साध्य है। ये जो लीला हो रही है ये केवल उनके बल से हो रही। मैं इसके योग्य नहीं हूं, मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं किसी की बुद्धि धर्म में लगा सकूं या भगवान में लगा सकूं। पर जिनकी सामर्थ्य से युक्त हूं, उनके एक संकल्प से अनंत ब्रह्मांडों का सृजन हुआ, इसलिए बहुत छोटी बात है। वो तो बहुत सामर्थ्यशाली, अगाध ज्ञान संपन्न है, ये उन्हीं का। महाराज जी, हजारों लोग कहते हैं आप सपने में आए तो महाराज जी हमारे प्रभु जाते हैं, हमारे प्रभु जाते हैं। हमको तो स्वप्न में भी समय नहीं है प्रभु के सिवा किसी और को सोचें। जैसे हम यहां से हटे तो एक डिलीट मारा, सब खत्म, बस केवल हमारा जो चिंतन वही चल रहा है। हमें एक बार भी दोबारा ये याद नहीं आएगी कि इन्होंने क्या कहा था। अब अगर प्रभु को याद दिलानी, इनका काम बनाना है, तो हमारे चलने लगेगा इनका रूप, इनकी बात। और उस समय जब भगवत चिंतन करते हुए चलेगा तो इनको अपने आप पहुंच जाएगा। जो यहां से पहुंचना वो पहुंचे। अब ये वहां तन्मय होकर रोने लगेंगे, कब मिलूं बाबा से, कैसे मिलूं, क्योंकि हाथ वो अपने आप, ये भगवान का खेल है, ये हम आंतरिक बात कहते हैं। जो सपने, मतलब सपने में कुछ बोलते हैं, आप कुछ आदेश करते हैं तो महाराज जी उसको वो हमारे भगवान करते हैं, हम अनभिज्ञ हैं उस विषय से, वो भगवान करते हैं जाकर। कि महाराज जी हजारों लोग ऐसे आते हैं नहीं, हम अपनी तरफ बिल्कुल, हमें तो जो भगवान बुलवा रहे हैं वो बोल रहे, जो दिखवा रहे हैं वो देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसे समझो, बिल्कुल यंत्रवत, कठपुतली, भगवान के हाथ की कठपुतली, बस आप इतना समझ लो। कठपुतली से प्यार करोगे तो नचाने वाला तो देख ही रहा है, वो तुम पर कृपा कर देगा, बस बात इतनी है। क्या मन में ये था कि मुझे पता नहीं मैंने ठीक किया या गलत किया। 4-5 दिन पहले मैं रात को 3 बजे उठा और आपका ध्यान किया, तो दर्शन आपके होना आसान नहीं था क्योंकि मैं दिल्ली से आया हूँ। तो मेरे मन में ये था कि राधा, अगर तेरे मन में शक्ति है और ये सच्चे संत है तो मुझे इनके किसी तरह अरेंजमेंट करके मुझे इनके दर्शन करा दे। और 2 दिन के अंदर अंदर मुझे फ़ोन आया कि आपको महाराज जी के दर्शन करने हैं। मैं क्या, मेरी आंखें भर आई और मैं रोने लग गया कि ये कैसे, कि मैंने मन में धारा और महाराज जी ने मुझे बुला लिया। नहीं, वो श्री जी, आपने हमारी श्री जी से कहा ना, तो श्री जी ने किया है, श्री जी। और बस शांत रहो, अंदर ही अंदर नाम जप करो और अपने को सबसे छोटा समझो तो महान बन जाओगे। तृणादपि सुनी चेन तरोरी सुना। अपने को बहुत दीन समझे तो भगवान के दरबार में प्यार मिलता है। यही दरबार दीन को आदर, रीति सदा चली आई। यही दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रव सुश्री